आप सभी को सादर प्रणाम। हम लोग पुनः लाइव क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं और जो लाइव क्लासेस होंगी, ये 3 प्रकार की होंगी। पहला फर्स्ट जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक क्लास रहेगा, डेली चलेगा वो। इसमें कि 1 बाय 1 जितने भी मेजर एक्ट्स हैं और डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों के लिए जो एक्ट्स हैं, जो लॉ है, जो सिलेबस का उनके पार्ट है, वो 1 बाय 1 लेक्चर्स में चलेगा आपका। ये 4 डे, इट विल बी 4 डे वीकली और 5वां दिन जो उस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी लीडिंग जजमेंट, कोई भी महत्वपूर्ण जजमेंट जो आपके सिलेबस संबंधित है या ऐसा कोई लीगल इश्यूज़ जो आपके परीक्षा का पार्ट बन सकता है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। जो वह 1 घंटे का लेक्चर होगा, वह स्टूडेंट्स को भी काम लाएगा, आम आदमी के लिए भी है वो, जो कि कानून को अच्छे ढंग से समझने में उनको मदद देगा और अधिवक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा वो, लाभदायक होगा। तो फर्स्ट क्लास विल दैट विल बी फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये आपका 5 डे वीक हो गया, इसमें 4 दिन आपका एक्ट चलेगा और 1 दिन उस हफ्ते का जो भी लीगल इश्यूज़ है, चाहे कोई जनरल लीगल इश्यूज़ है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकला हुआ कोई लीगल इश्यू है। दूसरी क्लास जो होगी वो सैटरडे चलेगी वीकली, वो 1 घंटे की क्लास होगी। वो क्लास होगी आपकी सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स के लिए। वो क्लास जो होगी, वो उन बिंदुओं को टच करेगी, उन विषयों को टच करेगी, उन टॉपिक्स को टच करेगी, जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के सिलेबस का पार्ट है। आप जैसे जानते ही हैं, जनरल स्टडीज़ में सिविल सर्विसेज में जनरल स्टडीज़ ही अब मुख्य हो गया है। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। और पीसीएस में तो अब सारे सब्जेक्ट्स जनरल स्टडीज़ के हो गए हैं। तो उस 1 घंटे की क्लास में और आप जानते हैं कि जो भी सिविल सर्विसेज में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आईएएस एग्ज़ाम हो, चाहे किसी स्टेट सर्विसेज का, वो लेटेस्ट, कंटेम्परेरी, लेटेस्ट टॉपिक्स पर। तो हर हफ्ते का जो कोई विषय जो आपके सिलेबस संबंधित है, वह विषय क्या है, उसकी बारीकियाँ क्या हैं, किस दिशा में उस विषय को आपको पढ़ना चाहिए, उस विषय संबंधी आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, प्लस उस विषय पर किस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ामिनेशन में आएगा, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं, गंभीर हैं अपने परीक्षा के प्रति, चाहे प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन का हो, चाहे मेन एग्ज़ामिनेशन का है, दे विल गेट द टॉपिक्स। उनको विषय मिलेगा और उस विषय में उनको क्या-क्या पढ़ना है, वो चीज़ उनको मिलेगी। पढ़ने का काम उनको स्वयं करना पड़ेगा, उस पर रिसर्च उनको स्वयं करना पड़ेगा। दिस विल बी सेकंड क्लास, दैट विल बी वीकली। तीसरी क्लास जो होगी आपकी, इनफैक्ट वह क्लास नहीं होगी, दैट विल बी अ लाइव मैगज़ीन। वह वीकली एक लाइव पत्रिका होगी। उस लाइव मैगज़ीन में उस हफ्ते का जो भी कोई ज्वलंत विषय है, जो कि हमारे देश या समाज को प्रभावित कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारे देश समाज के लिए महत्वपूर्ण है, नेशनल इम्पैक्ट डाल रहा है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट डाल रहा है, उस विषय पर हम लोग एक पैनल डिस्कशन करेंगे। वह लीगल इश्यू हो सकता है, वह पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, वह सोशल इश्यू हो सकता है, वह इकोनॉमिक इश्यू हो सकता है, और वह डेवलपमेंटल इश्यू भी हो सकता है, कोई विकास का विषय भी हो सकता है। जैसे वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, जुडिशियल करप्शन और रूल ऑफ लॉ फॉर अ कॉमन मैन एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बड़ा ही इस समय ऐसा विषय आया है जिसमें कि पूरे देश को मिलकर
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और कॉमन मैन, मीडिया, इन सबको मिलकर ये मौका है जिसमें कि हम लोग इस क्राइसिस से अपने देश को बाहर निकाल पाएँ। कौन सा रास्ता अपनाया जाए? या ये घटना घटी है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसका बहुत महत्व नहीं है। इस घटना से हमारे देश समाज को कैसे उभरना है, कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जुडिशरी एक ऐसा स्तंभ है हमारे देश में, जिसमें कि आम नागरिक जुडिशरी के कारण न्यायपालिका ही एक ऐसा अंग है जिसके आधार पर हमारे देश में रूल ऑफ लॉ कायम है और हमारे देश का एक जो कॉमन मैन आम आदमी अपने आप को सुरक्षित समझता है और उसको दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे एक न एक दिन न्याय मिलेगा। तो हम सबको मिलकर इस क्राइसिस से बाहर निकलना, इस पर पैनल डिस्कशन, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे चीज़ें भागीदारी हो सकती है, कॉमन मैन की भागीदारी कैसे हो सकती है, इस समय क्या सिस्टम है, दैट विल बी कंप्लीटली डिस्कस्ड एंड अ सॉल्यूशन विल बी गिवन फॉर द स्टेक होल्डर्स टू डिस्कस एंड इम्प्लीमेंट। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पर भी हो सकता है। एक इशू चल रहा है आपका अमेरिका फर्स्ट, जब से ट्रंप आए हैं, अमेरिका फर्स्ट। अब अमेरिका फर्स्ट की वजह से वो अपने देश के प्रोडक्ट्स को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। अब उसका क्या प्रभाव इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या अदर इंस्टीट्यूशंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब भारत जैसे देश को किस प्रकार की नीति आगे अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा मुद्दा इस समय आ गया है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रभावित करने वाला है। यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, क्लाइमेट चेंज संबंधित विषय चल रहे हैं। तो इन सभी विषयों पर पैनल डिस्कशन, इसका हर पहलू, एकेडमिक पहलू, प्रैक्टिकल पहलू, कंटेम्परेरी पहलू प्लस इसका क्या समाधान है व्यावहारिक तौर पर, ये हम लोग देंगे, देने का प्रयास नहीं करेंगे, ये हम लोग उसको देंगे। और एक ऐसा विषय इस समय आया है कि जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि भारत एक बहुत तेजी से विकास करने वाला देश है, बहुत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। कई हमारे सामाजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं और हमारा देश एक मॉडर्निटी, आधुनिक देश होने के साथ-साथ एक विकसित देश की तरफ बढ़ भी रहा है। तो तमाम चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं, एटीट्यूडिनल चीज़ें चेंज हो रही हैं। देश में नैरेटिव्स बदल रहे हैं, लेकिन नैरेटिव्स बदलने चाहिए क्योंकि परिवर्तन ही विकास का पहला आधार है, पहली शर्त है। बट दैट चेंज शुड बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। सकारात्मक दिशा में वह परिवर्तन होना चाहिए। एक विषय जो है आपका, वह स्वदेशी का है। हम स्व को, अपने देश की चीज़ों को कैसे बढ़ाएँ, कैसे आगे ले जाएँ, कैसे अपनाएँ? तो इसमें एक एटीट्यूडनल चेंज, एक महत्वपूर्ण विषय है, कैसे उसको आगे ले जाएँगे? प्लस हम लोग जब स्वदेशी की बात करते हैं, तो उसमें जो इस समय एक पहलू या एक दिशा या एक चुनौती हमारे सामने आ रही है, यह बात निकल कर आई है काफ़ी डिस्कशंस के बाद, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस के बाद, काफ़ी बैठकों के बाद कि रिसर्च, शोध एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अपने देश को सही दिशा में ले जाने के लिए। हमारे देश में आज सब कुछ है, लेकिन निश्चित रूप से बेरोज़गारी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रास्ता है, या जो समस्या है, या जो समाधान है, वह नौकरियाँ नहीं है, सरकारियाँ नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरियाँ भी नहीं हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, वो है उद्यमिता। लेकिन इस दिशा में बढ़ना है, हमारे देश के लोगों को, नौजवानों को उद्यमिता की तरफ बढ़ना है, रोज़गार की तरफ बढ़ना है, स्वरोज़गार की तरफ बढ़ना है, तो कई चीज़ों की आवश्यकता है। उसके लिए रिसर्च, शोध की
बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। और जैसे कि श्रीधर वेम्बू जी हैं, जोहो कॉर्पोरेशन के, उनके कई मैंने भाषण सुने हैं, जिसको कि स्वदेशी जागरण मंच एक नई दिशा दे रहा है उस सोच को और शोध की तरफ बढ़ रहा है। बट दैट रिसर्च शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। जो वह शोध है, वह विकेंद्रित होना चाहिए। अर्थात जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं विकास की, स्वावलंबन की, एंटरप्रेन्योर्स की, स्वरोजगार की, युवा उसको अपनाएँ, तो निश्चित युवा अपनाएँगे। लेकिन जो हमारा रिसर्च वर्क है, वह डिसेंट्रलाइज़ मतलब विकेंद्रित होना चाहिए और क्षेत्र आधारित, जो कि वहाँ के संसाधनों को देखकर, वहाँ के मानव संसाधन क्या हैं, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, वहाँ की सामाजिक संरचना क्या है, वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही क्षेत्रीय आधार पर, विकेंद्रित आधार पर मॉडल्स तैयार होंगे, तब जाके हमारा ये जो दृष्टिकोण है या जो अप्रोच है स्वावलंबन का, उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का, स्वरोजगार का, इस बेरोजगारी की समस्या से आगे बढ़ने के लिए। तो शोध, तो डिसेंट्रलाइज़ शोध जो हमारे होंगे, तो वो रिसर्च की दिशा पर भी हम लोग एक पैनल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम हर क्षेत्र के लोगों को चाहेंगे कि हर क्षेत्र के लोग अपने-अपने हिसाब से अपना एक मॉडल दें, जो वहीं के लोगों की तरफ से आने चाहिए। तो वो एक हम लोग देने का प्रयास करेंगे और तो ये आपके हम लोग जो नई एक लाइव मैगज़ीन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि 3 पार्ट होंगे। एक ऐसा कोई विषय जो देश और विदेश को प्रभावित कर रहा है, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश प्रभावित होना है, उसमें क्या हमको सोचना है, हमारी क्या भागीदारी होनी है, दैट विल बी वन पार्ट। और सेकंड पार्ट जो हमारा डेवलपमेंटल है और डेवलपमेंटल पार्ट को हम लोग एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट शुड बी बैलेंस्ड डेवलपमेंट, संतुलित विकास हो, वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट हो। तो वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट में डिसेंट्रलाइज्ड रिसर्च, सबका विकास हो, पर्यावरण का दोहन ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सामाजिक मूल्यों का पतन ना हो, ये सारी बातें, ये सब आते हैं बैलेंस्ड डेवलपमेंट में। सकारात्मक विकास हो, तो ये आपका पैनल डिस्कशन का जो हमारी लाइव मैगज़ीन होगी, उसका दूसरा पार्ट होगा। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट live lecture series in 3 categories. One is for the judicial services examination, useful for the candidates and the advocates. इसमें कि वीकली जो लीगल इशू है वो भी डिस्कस होगा, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट वो भी इशू होगा, वन पार्ट। सेकेंड पार्ट विल बी फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन से विषय उस हफ्ते के महत्वपूर्ण हैं, उन पर उनको क्या करना है, किस दिशा में पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न आएँगे, वो पार्ट होगा। थर्ड जो हमारा समाज की तरफ है, लाइव मैगज़ीन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कि ज्वलंत इश्यू उस पर डिस्कशन होगा, वो भी 2 पार्ट का होगा। एक ज्वलंत करंट अफेयर्स, कंटेम्परेरी इश्यूज़ पर, सेकंड पार्ट विल बी ऑन डेवलपमेंटल इश्यूज़ जिसका कि केंद्र बिंदु में होगा आपका रिसर्च एट द ग्रॉस रूट लेवल, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, डेवलपमेंटल पर्पज़ से हो, जो स्वावलंबन को बढ़ाए, उद्यमिता को बढ़ाए, स्वरोजगार को बढ़ाए और एक दृष्टि दे खासकर युवाओं को और हमारे किसानों को भी। थैंक यू वेरी मच।